नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने से पहले कहीं ना कहीं सियासी खींचतान जारी है और ऐसे में देखा जा रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में देखा जा रहा है 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मायावती लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद एक बार फिर से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा मायावती जिस तरह से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, पार्टी को मजबूत करती हुई नजर आ रही है और तमाम यहां पर कार्यक्रम करती हुई नजर आ रही है, तो क्या उसका फायदा यहां पर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। और आकाश आनंद की वापसी से क्या बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत होती हुई नजर आएगी। और अगर बात की जाए चंद्रशेखर आजाद की, तो दलितों का वोट बैंक खींचने में यहां पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से कामयाब होते हुए नजर आए और मायावती की पार्टी का वोट बैंक बखूबी खींचते हुए नजर आए और ऐसे में नगीना से सीट जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, संसद में तमाम मुद्दे उठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को जमकर घेरने की प्रयास यहां पर चंद्रशेखर आजाद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच भी एक बड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मायावती के पाले में कितनी सीटें आती हैं और चंद्रशेखर आजाद कितनी सीटें खींच कर ले जाते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है सपा के 5 सीटें जो है वो गढ़ वाली मानी जा रही हैं और ऐसे में सपा के गढ़ वाली सीटों पर समाजवादी पार्टी क्या अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएगी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई, क्या विधानसभा उपचुनाव में भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा और एक बार फिर से क्या अखिलेश यादव सूबे में दोबारा से एक नया इतिहास रचते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मायावती और चंद्रशेखर आजाद जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं, दलितों और मुस्लिमों की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से घुल मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इन चीजों का फायदा आने वाले उपचुनाव में मायावती और चंद्रशेखर आजाद को बखूबी मिलता हुआ नजर आएगा। और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अपने नाम को ऊंचा किया है, क्या मायावती भी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में वापसी करती हुई नजर आएंगी। और उपचुनाव में अगर मायावती और चंद्रशेखर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत जाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले समय में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा खतरा बनते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बीच अंतरकलह का माहौल है, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उपचुनाव में उसका फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उठाती हुई नजर आएगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन देखा गया सूबे में 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती है। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमटती हुई नजर आती है। और ऐसे में आजाद और मायावती कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में होते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से एएसपी और बीएसपी पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।